हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्रिज्म एबीसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एज शोन फिगर आफ्टर इट स्ट्राइक द फेस एसी इट विल। ठीक है, देखो इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ रखा है म्यू जी, ये √2 है। इधर कुछ बताया नहीं है तो एयर मान लो म्यू एयर 1, और इधर भी कुछ नहीं बताया तो मीडियम एयर कंसिडर कर लो 1। अगर हम फेस ए बी की बात करें, फेस ए बी के लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ होगा, तो आई 0 है तो R1 भी R भी 0 होगा, तो लाइट सी चली जाएगी। ठीक है, अब इस फेस AC के लिए अगर हम इंसिडेंस एंगल ढूंढें तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। ये नॉर्मल ना लिया मैंने, और ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा, और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को इंसिडेंस एंगल कहते हैं, तो इसके फेस के लिए इंसिडेंस एंगल 60 है। अब जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें इस बात की खोज कर लेनी चाहिए कि I ग्रेटर देन C है या फिर I इक्वल टू C है या I लेस देन C है। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो हमें 3 पॉइंट पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर I ग्रेटर देन C होगा तो लाइट का TIR होगा, और I इक्वल टू C होगा तो लाइट रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, और I लेस देन C होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 से कम होगा। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल एंगल चेक करना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल कितना है इसका। तो देखो क्रिटिकल एंगल के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, R म्यू D इज इक्वल टू 1 sin C। बच्चे ऐसे याद करते हैं, इसे म्यू इज इक्वल टू 1 sin C। ये तब तक सही है जब तक आपका सेकंड मीडियम रेयर मीडियम है, इसलिए ऐसे मत कर, वो एयर है, सॉरी रेयर मीडियम मतलब एयर है, तो ऐसे याद मत करिए, ऐसे याद रखिए इसको, R म्यू D इज इक्वल टू 1 sin C। यहाँ रेयर मीडियम लिखिए और यहाँ डेंसर मीडियम। तो बताओ एयर और ग्लास में से कौन सा रेयर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम है A, और ग्लास का म्यू G, यहाँ रेयर मीडियम इधर डेंसर मीडियम, ऐसे याद करो 1 sin C। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल निकाल लो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसे म्यू G अपॉन म्यू A इज इक्वल टू 1 sin C। म्यू G के लिए रखिए √2 और इसके लिए रखिए 1, 1 sin C। दोनों को उल्टा करें तो sin C इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ये sin 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, तो क्रिटिकल एंगल आ गया आपका 45 डिग्री। तो देखो यहाँ I 60 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, और ये इसीलिए I ग्रेटर देन C हो गया बेटा फेस AC के लिए। जब फेस AC के लिए I ग्रेटर देन C हो गया तो TIR होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कितने एंगल से लौटेगी वो 60 डिग्री से, तो देखो 60 डिग्री से जब लौटेगी तो ज्योमेट्री को सही बनाना है यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे 60 डिग्री से लौटेगी बेटा, ये भी 60 डिग्री से लौटेगी। जब TIR होता है तो जितने इंसिडेंस एंगल से लाइट आती है उतने ही से ही लौटती है। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाला बचेगा यहाँ पे बेटा 30। और देखो इस बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, वैसे तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि फेस AC से ही पूछ रहा है हमसे, स्ट्राइक फेस AC इट विल अंडरगो TIR टोटल रिफ्लेक्शन, इससे आगे जाना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्टेप में इसको आगे और बढ़ा रहा हूँ, आपका आंसर तो यही हो गया। लेकिन ये 30 है तो सोचो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल को देखो बेटा, इस वाले ट्रायंगल को, अगर ये 30 ये 30 तो तीनों एंगलों को, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, तो ये 120 हो जाएगा बेटा। अब इसमें से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे यहाँ पे, तो 90 निकाल दोगे तो ये एंगल 30 आएगा बेटा। तो फेस BC के लिए आपका इंसिडेंस एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये 30 डिग्री हो गया बेटा। अगर इंसिडेंस एंगल 30 है और क्रिटिकल एंगल तो निकाल रखा हमने 45, इस जगह पर I लेस देन C है,
जब I लेस देन C हो तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कर देंगे ऐसे, और रिफ्रैक्शन एंगल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और R लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें AC फेस तक की बात कर रहा था ओनली, स्ट्राइक फेस AC इट विल, इसीलिए हमें यहीं तक करना था। ये मैंने बस कंप्लीट कर दिया है। ये कंप्लीट फिगर सोल्यूशन ये होना चाहिए इसका। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।